नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई सांप्रदायिक हिंसा से उपजा तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि हनुमान जयंती के जुलूस ने प्रशासन की चिंता और भी बढ़ा दी है। खरगोन में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के बाद पुलिस मुख्यालय अब सतर्क मोड में है, एक्टिव मोड में है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि हनुमान जयंती पर जुलूस निकलेंगे और मंदिरों में समारोह भी होंगे। ऐसे में किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला पुलिस बल के अवकाश भी निरस्त कर दिए हैं। वही बटालियन के कमांडेंट को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी सभी के अवकाश निरस्त करे और आने वाले समय को देखते हुए अगले आदेश तक किसी को भी अवकाश की स्वीकृति ना करे। वहीं कई जिलों के अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए हैं। अति संवेदनशील जिलों को सबसे ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, यानी कि वहां पर अधिक पुलिस फोर्स को पहुंचाया गया है। वही संवेदनशील जिले सहित अन्य सभी जिलों को सुरक्षा बल दिया गया है। भोपाल में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा, जिसे लेकर शहर काजी ने चिंता भी जाहिर की। ऐसे में जुलूस के दौरान किसी तरह की हिंसा न भड़कने पाए, इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी कैबिनेट के मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रभाव वाले जिले में कलेक्टर, एसपी से चर्चा कर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, उसे बनाए रखा जाए। बता दें कि जुलूस में शामिल श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल और गदा। किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए जाएंगे, बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे। जुलूस के दौरान 600 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आखिर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जिक्र किया गया कि जिन जिन जगहों पर रैली निकाली जाएगी, यानी कि जुलूस निकाला जाएगा, वहां पर अधिक संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, वहां पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए अधिक से अधिक बलों को वहां पर तैनात किया गया है। ये भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल बड़े हैं। सवाल यह कि क्या 10 अप्रैल की जो हिंसा हुई थी, क्या उसके बाद भी ऐसी हिंसा हो पाएगी? डिबेट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आखिर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दंगे हो जाए इसकी कोशिश करना यह अक्षम्य अपराध है। हमारा प्रदेश शांति का टापू है, वो बनाए रखा जाएगा। आप लोग सब अपने प्रभारी जिले में निरंतर चर्चा करें। आगे हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वो शांति संपन्न हो। उसके बाद ईद और बाकी त्योहार है, वो भी निर्विघ्न से आनंद संपन्न हो। हमारी ड्यूटी है। देखिए, प्रशासन का काम है अपनी शर्तें और गाइडलाइन का पालन करना। जुलूस निकालने वालों का काम है कि वो जो धार्मिक उनकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के तहत जुलूस निकालें। समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हों। आग्रह यह है कि जुलूस कहीं से भी निकलेगा, कोई बाजे आजे बंद नहीं होंगे। जुलूस निकलेगा, जो उनके भजन हैं वो भजन चलेंगे, जो उनके गीत हैं वो गीत चलेंगे। जुलूस शांति से निकलेगा। जुलूस पर दूसरे के धर्मों के लोग स्वागत करेंगे, तो उनके धर्म का जब निकलेगा तो ये धर्म वाले स्वागत करेंगे। पत्थर फेंकोगे तो जवाब मिलेगा। लेकिन आप यदि मुख्यमंत्री जी को ही इस बात की आशंका है कि हनुमान जयंती पर तनाव हो सकता है, और यदि उन्होंने अपने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने प्रभार में जाएं, ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। मगर मुख्यमंत्री जी उसके साथ एक निर्देश और निकाल दें कि प्रभारी मंत्री अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, तो शांति को खतरा कभी भी नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की तनावपूर्ण स्थिति निर्मित करने के लिए सरकार में बैठे मंत्री ही और चुनिंदा भाजपा के विधायक, जिसमें रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जैसे लोग हैं, वो ही सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर रहे हैं। इनके तहत 153 की कार्रवाई भी होनी चाहिए।
सुना किस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए हनुमान जयंती जो है वो आने वाली है और क्या वहां पर शांति बनी रहेगी? क्या इतने इंतजाम के बावजूद भी जो 10 अप्रैल को हुआ, क्या वैसी स्थिति वापस से नहीं बनेगी? ऐसे तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे, संजय महेंद्र जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। और भाई दूसरी ओर ब्रिज गोपाल लोया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ब्रिज गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर शुरुआत आपसे करते हैं। सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी होनी चाहिए। 10 अप्रैल को जो हुआ वो बेहद निंदनीय हुआ, हालांकि किसने किया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब इसी बीच हनुमान जयंती भी आ रही है। सर क्या इंतजाम है और उम्मीद है कि इस बार वैसे उपद्रव या फिर वैसी हिंसा जो है वो नहीं होगी? नहीं, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि वैसी हिंसा नहीं होगी, परंतु आप जो कह रहे थे अभी कि ये अभी तय नहीं है कि किसने किया, तो ये देखिए आप प्रथम दृष्टया तो सब तय है कि किसने क्या किया। जब खरगोन में भगवान राम की शोभा यात्रा जा रही थी तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग स्वागत करने के बजाय उन्होंने उस पर पत्थरबाजी की और एक मंदिर पर भी हमला हुआ। देखिए ये सबको मालूम है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा संपत्तियों को नष्ट किया जा चुका है। जहां जहां से पत्थर आए थे उनमें से ज्यादातर संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया है। और ये जो हनुमान जयंती की आप बात कर रहे हैं तो हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि एक बार ये धोखा खा चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार कि जब हम ये मानते हैं कि एक संप्रदाय जब जुलूस निकालेगा, शोभा यात्रा निकालेगा, तो दूसरा संप्रदाय उसका स्वागत करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। ये जो हुआ खरगोन में, ये अचानक से हुआ। ये एक नए तरह का प्रयोग था जो राजस्थान और झारखंड और यहां से सब घूमते हुए मध्य प्रदेश तक आया। परंतु आज मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह चौकस है। नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती होगी जहां जहां संवेदनशील जो इलाके हैं वहां। और मैं ये मानता हूं कि ये जो समय है, ये समय इसका है कि चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, खासतौर से कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को उकसाने वाला है, समाज को आंदोलित करने वाला है। ये इन चीजों पर भी लगाम लगनी चाहिए। लेकिन पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, हमने भी चलाया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता, एक बड़ी नेता, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आदेश दिया है कि जितने भी मंत्री हैं वो अपने प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, लोगों से बात करें और वहां पर शांति व्यवस्था बहाल रखने की कोशिश करें, वो एक और आदेश पारित करें कि जो बदजुबानी हो रही है भाजपा नेताओं की तरफ से वो उन्हें रोके। और उन्होंने नाम भी लिया है, उन्होंने रामेश्वर शर्मा का नाम लिया है, विश्वास सारंग का नाम लिया है और एक नेता है हितेश वाजपेयी, उनका भी नाम लिया है। वो तो कह रहे हैं इन सबके पीछे आप हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। यदि के मिश्रा जी को मध्य प्रदेश की चिंता होती, उन्हें केवल राजनीति करना है, इसलिए मेरा तो उनसे आग्रह है कि इसमें वो ये नाम जोड़ देते कि दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो गलत फोटो ट्वीट करके मध्य प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, इन लोगों पर भी थोड़ी लगाम लगाने की बात करते। सेंधवा में और खरगोन में कांग्रेस पार्टी के नेता, एक संप्रदाय विशेष के नेता, जिन्होंने इस हमले में, ये वास्तव में इसे दंगा नहीं कहा जाएगा, इस एक बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि दंगा हम जब कहते हैं जब दो गुटों में आपस में लड़ाई होती है। यहाँ तो एक पक्ष धार्मिक जुलूस निकाल रहा था, दूसरे ने उस पर पथराव किया, उस पर हमला किया, वेपन्स थे, वहां गोलियां चली हैं, एसपी तक को गोली लगी है। तो ये जो स्थितियां हैं, यदि इसमें बहुत बेहतर होता कि माननीय के मिश्रा जी एक सलाह दिग्विजय सिंह जी को भी दे देते, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने घर में सलाह दे नहीं पा रहे हैं, अपने घर का बेटा निरंकुश घूम रहा है और हम दूसरे के बच्चों को संभालने की बात करते हैं, तो ये बातें कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को शोभा नहीं देती हैं। केवल टीवी पर बैठकर बात करने से काम नहीं चलेगा। संजय महेंद्र जी की स्थितियां देखिए बहुत खराब है। ठीक है सर। संजय महेंद्र जी, अब ब्रिजगोपाल जी ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के जुबान पर लगाम लगाइए। आपने भी तमाम ऐसी बयानबाजियां की हैं और एक टर्म का इस्तेमाल किया, संप्रदाय विशेष नेता, जो हमेशा कुछ बोलते हैं तो वो उस संप्रदाय के लिए ही बोलते हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हमको अपने भगवान के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज के घरों के सामने या उनकी मस्जिदों के सामने जाके नाचने की जरूरत क्या है? पहली बात। पूरे जुलूस को निकालने के लिए क्या वही चंद रास्ते बचते हैं हमारे पास जहां पर हम जाकर उत्तेजना फैलाएं? पहली बात। दूसरी बात,
हमारे आदरणीय साथी गोपाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कांग्रेस के नेताओं को लेके। मैं अगर गाय पालता हूँ और पूरी कॉलोनी छोड़ के इनके घर के सामने ही अगर मैं रोज अपनी गाय को गोबर कराऊंगा तो ये क्या करेंगे? नहीं, एक दरअसल माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। देखिए, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास। अभी आपने कहा कि जानबूझकर किया गया क्या ये, यानी कि जानबूझकर मुसलमानों के घर के सामने जाकर नाच गाना किया गया है? मुझे ये बताइए, ये उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है तो क्या है कि नारे एकदम से बदल जाते हैं? आप भगवान राम के जन्मदिन की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये दंगा कभी भी जैन समाज की शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें क्यों नहीं होता? ये सिख समुदाय की गुरु गोविंद सिंह जी पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि हिंदुओं के जुलूसों के आधार पर ही ये सब होता है? ये माहौल बनाया जाता है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इतना उत्तेजना फैलाई जाती है कि जिससे दूसरा पक्ष न चाहते हुए भी उत्तेजित होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर भय महसूस करता है। उसको लगता है कि अब ये भीड़ के रूप में आएंगे और भगवान जाने क्या करेंगे, तो हम अपने बचाव का कुछ ना कोछ प्रबंध करें। सर, अगर उकसाया गया तो सर छत पर पहले से ही वो पेट्रोल बम लेकर बैठे हुए हैं और पत्थर लेकर बैठे हुए हैं। बात का जवाब दीजिए मुझे, आप आज एक बात का जवाब दीजिए। रामेश्वर सिंह जी का जो वक्तव्य आया है उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है किसी भी एक घर से अगर पत्थर चला तो हम उसको पत्थरों का घर बना दे, ढेर बना देंगे उस घर को, नंबर एक। और किस कानून में लिखा है कि आप दूसरों के मकान तोड़ेंगे? अगर आप ये बात कहते हैं कि वो मकान अवैध थे और तोड़े गए, तो मैं आपको बताता हूं, आपकी जानकारी सब लोगों की मैं दुरुस्त करता हूं। मध्य प्रदेश में 30 लाख घर अवैध बने हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ठीक है। देखिए, अभी बृजगोपाल जी कह रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट भी हैं, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। अब जरा मुझे आप एक बार आपसे बोल दीजिए ना कि क्या जो उस दिन हुआ क्या वो सही हुआ क्या सर? यानी कि जो हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उस दिन, क्या वो सही हुआ क्या सर? बिल्कुल 100% गलत है। मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता हूं। तो सर ये बताइए कि आखिर उन्हें किसने अधिकार दिया कि वो तलवार लेकर किसी के ऊपर भागे, पेट्रोल बम फेंके, पत्थर मारे? किसने दिया अधिकार? कहां लिखा हुआ है सर? किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करने का किसी भी धर्म के लोगों को। ना आपको भी अधिकार नहीं दिया हुआ कि आप उत्तेजनापूर्ण बयान दें। आपको भी इस तरीके का अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों को इस तरह का अधिकार नहीं है कि दूसरे को आप इतना मेंटल हैरासमेंट। लेकिन दिग्विजय सिंह को अधिकार है नहीं? आप मुझे बताइए, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी ने गलत ट्वीट नहीं किया, गलत फोटो नहीं डाली? अगर उसमें कहीं खरगोन नहीं लिखा, आपत्तिजनक है ये आरोप। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो फोटो ट्वीट की उसका संदेश समझिए। उस फोटो से तात्पर्य यह है कि इस तरीके की कार्रवाई देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी हो और किसी भी कोई भी धर्म का लोग करे, वो बात गलत है। हम क्यों नहीं मुझे इन दोनों अब आप संदेश समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि वो अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, किसी ने हैक करके वो ट्वीट कर दिया है। आप सर एक बात में स्टैंड तो लीजिए। खैर, बृजगोपाल जी बोलिए। मैं दो बातें आपत्तिजनक हैं, 2-3 बातें संजय महेंद्रा जी की। मैं पहले एक बात और बताता हूं, ये किसी को उत्तेजनावश हुआ काम नहीं है। और उत्तेजनावश हुआ होता तो वो शिवम अस्पताल में नहीं होता, वो मंदिर में पूजा कर रहा था, वो उस जुलूस में शामिल नहीं था वो शिवम। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिन दिग्विजय सिंह जी का संदेश आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने वो ट्वीट डिलीट क्यों किया? वो ट्वीट डिलीट करने का मतलब ही ये है कि आपको अपराध भाव महसूस हुआ कि आपने एक फर्जी काम कर लिया है। और जब आप पर मामले दर्ज होने की बात आई, 5-5 धाराओं में 5 स्थानों पर मामला दर्ज हुआ, तब आपने ट्वीट डिलीट कर लिया। तीसरी बात मैं एक और कहता हूं, ये जो बात कर रहे थे अभी संजय महेंद्रा जी कांग्रेस पार्टी के, आप कह रहे हैं कि जैन संप्रदाय के जुलूस में क्या हुआ है। कल जब महावीर जयंती का शोभा यात्रा निकलनी थी राजस्थान के करौली में, तो वहां यह कहा गया कि छत पर से भी जुलूस नहीं देख सकते, कोई छत पर से जुलूस नहीं देख सकते, उसमें किसी तरह के बैनर पोस्टर नहीं रख सकते, उसमें धार्मिक झंडे नहीं हो सकते, तो चल समारोह काय का निकालेंगे? कल आप ये कह देंगे कि बुत लेकर नहीं। ठीक है बृजगोपाल जी, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन सर देखिए, जवाबदेही आपकी बनती है। एक मिनट रुकिए सर। ठीक है देखिए बृजगोपाल जी, जिम्मेदारी आपकी बनती है सर। आप ही ये बात कहते हैं कि हम सर्वधर्म को मानते हैं, और अगर आपके प्रदेश में, इस देश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसे तमाम चीजों का पालन करना होता है। अगर उन्हें रैली निकालनी होती तो उन्हें परमिशन चाहिए होती है, एनओसी निकालना पड़ता है। तो सर सरकार की तो जिम्मेदारी है ना कि उन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि बात तो आप ही कहते हैं। मैं 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बड़ा अच्छा मौका दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल आता हूं मैं आपके पास। मेरा आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न होना चाहिए कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। हमारी मान्यता क्या है कि हम ये कहते हैं
कि संतुष्टि सभी की और तुष्टिकरण किसी का नहीं। कांग्रेस ने 70 सालों में इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का जो तुष्टिकरण किया है वो तुष्टिकरण हमने बंद किया है। और यही ये उद्वेलना का जो कारण है, जो उत्तेजित होने का कारण है, वो वही है कि आज ये प्रधानमंत्री ये नहीं कहता, वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि इसके पहले मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये हमने जो तुष्टिकरण बंद किया है, और यदि तुष्टिकरण बंद करना अपराध है तो वो अपराध हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। परंतु जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय, उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, उसकी सुरक्षा करना मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है, वो हम करेंगे। ठीक है, परंतु महेंद्र जी बोलिए। ठीक है सर, दंड देने का काम ठीक है, सरकार का है, वो भी करेंगे। ठीक है सर, देखिए हम भी यही उम्मीद करते हैं सर, सुनिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सबकी बात होती है, वहां पर सबका सम्मान होना चाहिए और सबके लिए सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी धर्म के साथ गलत हो रहा है तो यहां पर तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोलिए महेंद्र जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं और दोनों बातें बड़ी मार्के की हैं। आप गोपाल जी भी सुने और आप भी सुने। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अभी आपने मुझसे ये कहा कि लोग तलवारें लेके कैसे निकले, हथियार लेके कैसे निकले। मैं कह रहा हूं आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है? वो अगर वो ये एकदम से तो इकट्ठे नहीं हो गए पत्थर, एक दिन में तो जमा नहीं हो गए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर। जब इस तरीके की न्यूसेंस क्रिएट होती है तो आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है? उन पर्टिकुलर इलाकों में आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता कि वो संवेदनशील क्षेत्र है, तो समय समय पर उनकी तलाशी ली जाए, उनकी जगह ली जाए, उनके अपराधी किस्म के लोगों को चिन्हित किया जाए। ये काम आप नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन नरेंद्र मोदी जी की ये सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी का नारा ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी का नारा आज की तारीख में सबके साथ सबका सत्यानाश। 200 रुपए का तेल आपको भी खरीदना पड़ रहा है खाने का, 120 रुपए का पेट्रोल आप भी बढ़ा रहे हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर आप भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूं। हम और आप तो हिंदू है ना ब्रजगोपाल जी, हम और आप तो हिंदू है। हमने हिंदू मुस्लिम के आधार पर चर्चा ही नहीं कर रहे संजय जी। मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के आधार पर चर्चा नहीं कर रहा हूं गोपाल जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि महंगाई की मार जब पड़ती है तो वो सारे वर्गों की कमर तोड़ती है। इसमें सबका जब महंगाई की मार पड़ती है तो पेट्रोल पंपों में भरा जाता है। ये महंगा पेट्रोल की आप जिसका रोना रो रहे हैं, वो आप जिन शांति दूतों के समर्थन में उन्होंने उस पेट्रोल को हजारों लीटर फेंका है। गलत बात फिर से आपसे कह रहा हूं, नहीं, मैं किसी भी अपराधी वीडियोस की मानसिकता का समर्थन नहीं हूं। सारे मीडिया में चले जाएं, सोशल मीडिया में चले जाएं, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है संजय जी। संजय जी, अरे चिन्हित किया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है। 125 लोग जो गिरफ्तार किए वो चिन्हित लोग हैं, जिन 50 संपत्तियों को हटाया गया। ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है, होल्ड सर, ठीक है संजय जी, ठीक है। ब्रजगोपाल जी की जिम्मेदारी है ये। और सर ये देखिए, ये बताने की जरूरत है कि सवाल हमने किया है कि आखिर आपकी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो वहां क्या कर रहे थे, और इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रहे थे, आखिर वो चुप क्यों बैठे थे, क्या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? इस सवाल हमने किया है सर। लेकिन संजय जी, आपकी पार्टी बात करती है कि धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों को मानते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जब उस दिन गलत हुआ 10 अप्रैल को, तो आखिर आपके नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आखिर क्यों नहीं आपने आवाज बुलंद की? जो हुआ है वो हिंदुओं के साथ गलत हुआ है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या जांच हो गई इस बात की कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है? पहले से ही उतर जाएं, पहले से ही उतर जाएं। सर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि आप सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे? महंगाई पर आप दबाव बना रहे हैं, बिल्कुल जायज है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। राजस्थान में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतने कठोर नियम लागू किए हैं कि जुलूस की आड़ में जिस भी धर्म के असामाजिक और अवांछित तत्व जो समाज के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको इस तरीके की छूट कतई ना मिले। ये काम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आज ही आदेश जारी किया है, ये आदेश उनको रामनवमी से पहले नहीं जारी करना चाहिए था कि उस दुर्घटना के बाद सबक लेके आप अगली घटना को रोकने का प्रयास करेंगे। आप देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया हैं, मैं एक प्रश्न आप पूछता हूं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से ये कह के मुक्त नहीं हो सकते। गुड़ी पड़वा के पहले अशोक गहलोत को नहीं करना चाहिए था? मैं संजय जी आपसे पूछता हूं, गुड़ी पड़वा के पहले अशोक गहलोत ने क्यों नहीं किया? रामनवमी पर झारखंड की सरकार, एक मिनट, ये राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बनाते हैं ये राजनीतिक है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राजनीतिक मुद्दे से सामाजिक जिम्मेदारी से मत भागिए।
आप और हम नहीं, इसमें सामाजिक कांग्रेस और जिम्मेदारी भारतीय निभाने की जनता कोई बात पार्टी नहीं है। लड़ने सामाजिक के जिम्मेदारी 50 मौके सामाजिक हैं, जिम्मेदारी परंतु आज अपराध की सामाजिक जिम्मेदारी आज तय करके मध्य प्रदेश उन में दोषियों को हिंसा जेल की ना सलाखों हो, के पीछे पहुंचाने सांप्रदायिक के लिए। सद्भाव हो, ठीक इसके लिए है, काम ठीक है। करना ब्रिजगोपाल जी देखिए सर, देखिए भाजपा सवाल की आपसे भी है, जिम्मेदारी। ब्रिजगोपाल जी सवाल आपसे भी है सर, देखिए क्योंकि अब हिंदुओं में वो खौफ का माहौल है, वो डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है कि अगर रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर अगर ऐसे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जुलूस निकाले जाएंगे, तो क्या उन पर ऐसे पथराव होंगे? क्या ऐसे पेट्रोल के बम फेंके जाएंगे? नहीं, देखिए मैं 2-3 बातें आपसे कर रहा हूं। ये नया प्रयोग हुआ है, आप याद करिए कि ये ठीक बिल्कुल उसको आप दोहरा कर देखिए कि ये कैसे चल रहा है। बड़े अंतरराष्ट्रीय मामले हैं। दिल्ली में शाहीन बाग में जो हिंसा हुई, उसमें जो जिस तरह का प्रयोग हुआ, वही प्रयोग हुआ करौली की हिंसा में, वही प्रयोग हुआ झारखंड में, वही प्रयोग हुआ मालेगांव की हिंसा में, और वही गोपाल प्रयोग साहब, हुआ आपका खरगोन की प्रशासन हिंसा क्या में। करता है? मैं दिल्ली फिर में से तो कह रहा केंद्र हूं, सरकार अरे है। तो मैं पूछ रहा हूं ना यार, संजय जी आप बता दो ना कि अशोक गहलोत क्या कर रहे थे, आप बता दो ना हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे, आप बता दो ना उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे। एक बात याद रखिए, आपके एक पास बात जांच याद रिपोर्ट रखिए, है? जब पूरा आपके पास दंगों की जांच जब रिपोर्ट है? पूरा चलिए ठीक है सर, समाज देखिए हो जाता है, देखिए सर, ये जब ब्लेमिंग पूरा गेम जो समाज- है वो खत्म होना चाहिए, ब्लेमिंग गेम जो है वो खत्म होना चाहिए, और बड़ी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि इस देश में सभी धर्म सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब बात यहां पर आती है आखिर दंगे किसने करवाए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो अलग अलग स्टैंड देखने को मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।